सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाइपोमा पे कि लाइपोमा क्या है, कैसे होता है लाइपोमा, और अगर हमें लाइपोमा हो गया तो हम क्या ट्रीटमेंट करें। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि लाइपोमा और कैंसर के जो ट्यूमर है इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, क्या फ़र्क है, हम कैसे समझें। अच्छा, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा है जस्ट बिकॉज कि मैं क्वारंटीन हूँ 14 डेज़ के लिए, तो 14 दिन तक आपको ऐसे बैकग्राउंड देखने मिलेंगे। उसके बाद एज यूजुअल हमारा कैबिन का, हॉस्पिटल का पीछे का बैकग्राउंड आपको देखने मिलेगा। देखते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे शूट किया तो 14 दिन तक जो भी शूट होगा वो इसी बैकग्राउंड पे शूट होगा। एनीवे, तो अब हम बात करने वाले थे कि लाइपोमा क्या होता है। पहला जो चीज़ है, लाइपोमा बेसिकली नॉन कैंसरस ट्यूमर है, बिना कैंसर वाला ट्यूमर है, जो कि फैट, हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनसे बनता है। तो जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, चर्बी की गांठ। तो लाइपोमा वही है। लाइपोमा मतलब फैट टिश्यूज़ का कलेक्शन होकर वो एक ट्यूमर का शेप ले लेता है। अब ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा जो स्किन है और हमारे जो मसल्स है, स्किन और मसल्स के बीच में होता है, इसलिए हम स्किन पे से उसको टच करके फील कर सकते हैं। ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में वो ट्यूमर बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ट्यूमर्स कैसे होता है। देखो, किसके कॉज के बारे में अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है। बहुत कॉमनली हम देखेंगे घर पे तो एक दो को मिल जाएगा, फैट के गांठ मिल जाएंगी, जिसको बोलते चर्बी वाला गांठ है। तो जब आप फील कर सकते हैं उसको टच करके, हिला के हिलता रहेगा, सॉफ्ट है। तो कॉज की अगर हम बात करें, कॉज कैसे होता है, देखो लाइपोमा होने का एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स है जो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो है जेनेटिक्स। तो अगर मेरे फादर को है तो मुझे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर मुझे है तो मेरे बेटे को या मेरी नेक्स्ट जो है उसको होगा। हालांकि मेरा बेटा नहीं है कोई जो पर, तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा एज फैक्टर। देखो, एज फैक्टर ये बोलता है कि जो एडल्ट है या 40s के आसपास है उनमें ये हो सकता है, बट बच्चों में बहुत कम देखने मिलता है। तो बच्चे सेफ़ हैं, उनमें नहीं होगा, बहुत कम होगा, रेयर होगा, बट एडल्ट में ये कॉमनली देखने मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि अगर हमें लाइपोमा है तो हमें कैसे पता चले कि लाइपोमा है, क्योंकि स्किन के नीचे सॉफ्ट स्वेलिंग और भी रीजंस हो सकते हैं ना। जैसा कि एक रीज़न मैं आपको बताऊँ, गैंग्लियोनिक सिस्ट, जो कि आपके यहाँ पे बेसिकली सिस्ट मतलब उसके अंदर पानी ही रहता है, वो एक बलून कैसे रहता है वैसे ही रहेगा। तो सिस्ट और लाइपोमा थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइपोमा अगर हुआ है तो हम कैसे उसको अपने बेसिस पे समझे कि ये लाइपोमा ही है। तो लाइपोमा बेसिकली क्या है, फैट टिश्यूज़ का ट्यूमर है। तो क्या होगा, ये सॉफ्ट रहेगा, आप उसको इजीली टच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन के जस्ट नीचे है, स्किन और मसल्स के बीच में, स्किन के नीचे, इसलिए उठा हुआ दिखेगा। तो आप उसको टच कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं, आगे पीछे थोड़ा हिला सकते हैं। दबाएंगे तो वो प्रेस भी हो जाएगा, और ये आपको पेन नहीं देगा, पेनलेस होता है। मेजॉरिटी केसेस में पेनलेस होता है। अच्छा, पेन कब आता है? पेन तब आता है जब भी किसी नोज़ के कांटेक्ट में आता है। नोज़ हमारे बेसिकली सेंसरी नोज़ रहते हैं ना, जहाँ से हमें सेंसेशन मिलता है, टच हुआ तो पता चला, नोज़ के थ्रू गया। तो अगर ये नोज़ के आसपास आएगा या उसको कंप्रेस करेगा तो हमें पेन हो सकता है, बट मेजॉरिटी केसेस में ये पेन नहीं देता। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये लाइपोमा है। और ये बेसिकली कैंसर के ट्यूमर जैसा नहीं है कि बढ़ते ही चला जाएगा, इसका ग्रोथ भी बहुत स्लो रहता है, बहुत स्लो रहता है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे लाइपोमा है तो मैं क्या करूँ, उसका कौन सी मेडिसिन लूँ या क्या सर्जरी करूँ। देखो, लाइपोमा का कोई मेडिसिन नहीं है। उस जो टिश्यू है, फैट टिश्यू, उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। अब सर्जरी में कुछ नहीं करते, बेसिकली जहाँ पे लाइपोमा है उसको बीच से कट करते, उस एरिया को ओपन करके टिश्यूज़ को निकाल के स्टिच आउट कर देते हैं। अब लाइपोमा आपको एक हो सकता है वो ट्यूमर, 2 हो सकता है, 5, 10, कितने भी हो सकते हैं, और बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं, हाथ पे, पैर पे, एब्डोमेन पे। बेसिकली एब्डोमेन और हाथ पैर में कॉमनली देख सकते हैं हम, बहुत कॉमन दिखता है ये इंडिया। तो सर्जरी करके निकाल सकते हैं, मेडिसिन नहीं है इसके लिए। तो अगर आपको कोई बोले कि नहीं ये मेडिसिन लेने से आपकी चर्बी की गांठ डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो नहीं डिज़ोल्व होने वाला है। सर्जरी का ऑप्शन है। अगर आप सर्जरी नहीं भी कराते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वैसे ही रहने वाला। अब हम बात करते हैं कि लाइपोमा और कैंसर दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे हो। नहीं, ये बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि ये सर्जरी हो गया। अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या करें। देखो, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम समझ जाएंगे कि कैंसर है या नहीं है। देखो, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, हम बायोप्सी करते हैं और उस टिश्यू का थोड़ा पार्ट ले जाते हैं, वहीं से सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि वो कैंसरस है या नहीं है। तो बायोप्सी करने का, उसका एग्जामिनेशन करने का, और पता चल जाएगा आपको कि रिपोर्ट्स आएगा, उसमें रहेगा कि कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, मतलब लाइपोमा है। अगर
केस इन केस अगर वो निकलता है कैंसर से तो उसका ट्रीटमेंट पूरा अलग हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स करा के बायोप्सी करा के पता चलेगा। अब हम कैसे समझे कि ये कैंसरस है या नहीं है? देखो, कैंसरस ट्यूमर जितने भी रहते हैं उनके कुछ बेसिक फीचर हैं, वो हमें समझना होगा। कैंसरस जो भी ट्यूमर होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, पेन देते हैं और उनका साइज़ भी बढ़ते ही जाता है। ठीक है, अगर आपको कैंसरस ट्यूमर है तो इसके साथ साथ आपको दूसरे भी सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक फीवर, वेट लॉस, बॉडी एक, ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। बट इसके केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको लाइपोमा है तो क्या होगा, आपको फीवर नहीं होगा, आपका बॉडी एक, वीकनेस, ये सब कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहेंगे, या वो आपको पेन देगा, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा जब तक कि उसमें दूसरा कोई चीज़ नया इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गया होगा कि क्या होता है लाइपोमा और लाइपोमा कैंसर में क्या डिफ्रेंशिएट है। तो आज के लिए इतना, तब तक वीडियो को लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेरी लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा, पीछे का बैकग्राउंड अगर पीछे का बैकग्राउंड सही लगा तो मुझे नीचे बता दो सही लगा, बाकी की वीडियो मैं इसी पे शूट कर दूँगा जब तक क्वारंटीन हो 14 डेज़ तक। उसके बाद फिर बैक टू हॉस्पिटल।